स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान बॉन्ड्स किस तरह से ब्रेक होते हैं। जनरली बॉन्ड्स दो तरह से ब्रेक होते हैं, जिसमें पहला मेथड होता है होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा मेथड होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, होमोलिटिक यानी कि बॉन्ड्स इस तरह से ब्रेक होते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड एटम्स में इक्वली डिवाइड होते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। और जब इस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो कुछ न्यूट्रल स्पीसीज फॉर्म होते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम कर्व्ड हाफ एडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हाफ एडेड एरो यह रिप्रेजेंट करता है कि शेयर्ड पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके एटम के ऊपर गया है। और हमने अभी देखा कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद न्यूट्रल स्पीसीज बनते हैं, जो कि रेडिकल्स कहलाते हैं। जनरली होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि अगर हम कंपाउंड को रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं या फिर कहें सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, तो बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम कोई भी रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो। वहीं अगर हम कंपाउंड को 500 केल्विन से कम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वहाँ पर भी बॉन्ड के होमोलिटिकली ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं। आई होप आप होमोलिटिक क्लीवेज को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो इस तरह के ब्रेकिंग के दौरान शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स टूटकर किसी एक एटम पर शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण कुछ आयनिक स्पीसीज फॉर्म होते हैं। जनरली बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर शिफ्ट होते हैं। हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग को सिंपली कर्व्ड एरो से दिखाते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमने अभी देखा कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद आयनिक स्पीसीज फॉर्म होते हैं या फिर कहें आयंस बनते हैं। ये रिएक्शन जनरली तब होती हैं जब रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में होती है। पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर्स आसानी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं और बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। वहीं अगर कंपाउंड में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो। अगर हम कंपाउंड को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं या फिर कहें कि कंपाउंड को 500 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो चांसेस होते हैं कि बॉन्ड हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो। आई होप आप बॉन्ड ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे।